ओम शांति। आज 14 जुलाई 2022। आज की ईश्वरी वाणी की मुख्य पंक्तियाँ हैं। मीठे बच्चे, सब संग तोड़ मुझ एक बाप से योग लगाओ तो तुम मेरी पूरी में आ जाएंगे। सब संग तोड़ मुझ एक परम पिता से योग लगाओ तो तुम मेरी पुरी में आ जाएंगे। अंतमति सुगति हो जाएगी। प्रश्न है, जो साइलेंस की अवस्था में जाने का पुरुषार्थ करते हैं उन्हें क्या अच्छा नहीं लगता? उत्तर है, उन्हें घड़ी की आवाज़ भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि स्वदेश अर्थात इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में कोई भी आवाज़ नहीं है। इसलिए तुम वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हें अशरीरी हो अपने स्वधर्म में टिकना है। बाबा के देश को बाबा सहित याद करना है। गीत बजा है, भक्तों की फरियाद सुनो। भगवान वाच, ये है योग आश्रम। तुम यहाँ बैठे हो योग कमाने। ये परमात्मा तुम आत्माओं से इन ऑर्गन्स द्वारा बात कर रहे हैं। किन ऑर्गन्स द्वारा? ब्रह्मा बाबा के ऑर्गन्स द्वारा। तुम आत्माएं अभी किसकी याद में बैठे हो? आत्मा कहती है, अहम आत्मा तत्वम। हम सब आत्माएं उस परम पिता परमात्मा की याद में बैठे हैं। ये योग किसने सिखाया? भगवान ने सिखाया। भगवान वाच, मैं सभी आत्माओं का पिता हूँ अथवा फादर हूँ। मैं इस शरीर द्वारा तुमको योग सिखलाने के लिए टीचर बना हूँ। किस शरीर द्वारा? ब्रह्मा बाबा के शरीर द्वारा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा की प्रविष्टता होती है, तो ब्रह्मा बाबा के शरीर द्वारा जो है योग सिखाते हैं। ये तो सहज समझते हैं। कहते हैं, जब जब अति धर्म ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ। ये वही कल्प पहले वाले महावाक्य अति साधारण शरीर द्वारा रिपीट हो रहे हैं। कहते हैं, कल्प पहले भी यही महावाक्य उच्चारे थे। भगवान ने कल्प पहले भी यही महावाक्य उच्चारे थे, जिसकी गीता बनी हुई है। तो जब धर्म ग्लानि होती है या अनेक धर्म आए उपस्थित होते हैं और देवता धर्म का एकदम नामो निशान गुम हो जाता है, देवता धर्म वाले अपने को हिंदू कहलाने लग पड़ते हैं। भल पूजते देवताओं को है, लेकिन कहलाते अपने को हिंदू हैं। जैसे देवता धर्म के बदले हिंदू धर्म रिप्लेस हो जाता है, इसको कहते हैं धर्म ग्लानि। बाबा जी आज धर्म ग्लानि का मतलब बता रहे हैं कि जो है आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले अपने को जो है देवता धर्म वाले नहीं कहते, नहीं कहला सकते, क्योंकि पतित हो जाते हैं द्वापर से। तो वही जो है फिर अपने को जो है हिंदू कहलाने लगते हैं। देवी देवता धर्म जो है हिंदू धर्म से रिप्लेस हो जाता है, इसको ही कहते हैं धर्म ग्लानि। जब वह एक देवी धर्म का नामो निशान गुम हो जाता है, उसके बदले अनेक धर्म मठ पंथ निकल पड़ते हैं। ये वही कल्प पहले वाली गीता रिपीट हो रही है। यह भगवान वाच दूसरा तो कोई कह नहीं सकता। एक है भगवान शिव, परमात्मा शिव ही कह सकते हैं भगवान वाच। वही आकर फिर वही गीता के महावाक्य रिपीट कर रहे हैं। ये महावाक्य और कोई शास्त्रों में नहीं है, गीता में है। भगवान वाच भगवान खुद समझाते हैं, कहते हैं, जब अनेक धर्म हो जाते हैं, कलयुग की अंत आकर पहुंचता है, तब जो है कल्प के संगम पर मैं आता हूँ। क्योंकि कलयुग को कहा जाता है तमो प्रधान, सतयुग है सतो प्रधान। जहाँ परम पिता परमात्मा का गॉड गॉडेस राज्य या देवी देवताओं का राज्य चलता है सतयुग में। ये भी वह भी इसी स्टेज पर चलता है। वैकुंठ कोई दूसरी जगह नहीं है। इस ही भारत में देवी देवताओं का राज्य था, जो अब प्रायलोप हो गया है। परमात्मा को कहते हैं गॉड इज नॉलेजफुल। वह एक ही है, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर।
उसके सिवाय और कोई में गॉडली ज्ञान नहीं है। तो दूसरा कोई को ज्ञानी कैसे कह सकते हैं? वे कहते हैं ये नॉलेज देने के लिए मुझे ही आना पड़ता है। जब तक वे स्वयं आकर नॉलेज ना दें तब तक कोई नॉलेजफुल बन नहीं सकता। इस गॉडली नॉलेज को ही फिलॉसफी कहा जाता है, जिससे आत्मा पावन बनती है। आगे बाबा कहते हैं, अब प्रश्न उठता है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम कल पहले माफिक फिर से आए हो गॉड से गॉडली नॉलेज प्राप्त कर पावन बनने के लिए। ये नॉलेज प्राप्त करने के लिए इस गॉडली स्कूल में ज्वाइन होना पड़ता है। गॉडली स्कूल में नॉलेज में ज्वाइन होना पड़ता है नॉलेज प्राप्त करने के लिए। दूसरा कोई तो गॉडली नॉलेज दे नहीं सकता। वो कहते हैं हम सब में गॉडली नॉलेज है। कौन सी नॉलेज है? कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है, लेकिन परमात्मा कहते हैं ये मिथ्या ज्ञान है। मैं तो सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं तो जैसा हूँ तुम बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ। जब तक मैं अपना स्वयं परिचय आकर ना दूँ, ज्ञान ना सुनाऊँ, तब तक मुझे कोई जान ही नहीं सकता और ना कोई मेरे पास पहुँच सकता है। इसलिए मुझे आना पड़ता है और मैं आता हूँ कल्प के संगम पर। और जब मैं आता हूँ तब ये ज्ञान देने वाले डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी साधु महात्मा बहुत हैं। वह भी ये ज्ञान देते हैं कि हम सब परमात्मा हैं। अब एक तरफ कहते हैं परमात्मा एक है, दूसरी तरफ उन्हों की अनेक मतें। अब किसको मानना चाहिए? उन्हों को गॉड ने तो मत नहीं दी ना। एक तरफ है गॉड की एक मत और दूसरी तरफ है इतनी अनेक मतें। तब परमात्मा कहता है इतने सब अनेक मत को खलास कर एक मत स्थापन करने मुझे आना पड़ता है। कल्प कल्प का यह प्रोग्राम मेरा अनादि नूंदा हुआ है। दूसरे किंग आदि का तो 8-10 दिन का प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन परमात्मा का तो कल्प कल्प का प्रोग्राम अनादि गीता में नूंदा हुआ है। ब्रह्मा के गुप्त वेश में ब्रह्मा तन में आकर कहते हैं कि मैं वही कृष्णपुरी स्थापन करता हूँ, जहाँ होली गॉड गॉडेस राजा रानी तथा प्रजा होती हैं। तो वे स्थापन कर फिर कृष्ण के रूप में वहाँ जन्म लेते हैं। कहाँ सत्युग का फर्स्ट प्रिंस कृष्ण होते हैं ना, तो बाबा कहते हैं तो वहाँ ये स्थापन जो है करके जो है आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करके फिर मैं जो है कृष्ण के रूप में फिर जो है कृष्ण जो है सतयुग का फर्स्ट प्रिंस बनते हैं। ये तो बिल्कुल साफ बता रहे हैं बच्चे। अब वही गीता का एपिसोड रिपीट हो रहा है। मौत है सामने, इसलिए सभी संग तोड़ मुझ एक परमात्मा से योग लगाओ तो अंतमति सुगति हो जाएगी। तुम मेरी पुरी में आ जाएंगे। बाबा की पुरी क्या है? बाबा की पुरी जो है ऊपर की पुरी जो है, जो जिसको बाबा कहते हैं मुक्ति धाम, ये जो है निर्वाण धाम, ये सब बाबा की पुरी है। परमात्मा इस तन में बैठ अपने बच्चों आत्माओं को कहते हैं मीठे बच्चे, मैं अपने अनादि प्रोग्राम प्रमाण आया हूँ। अब विनाश सामने है, इसलिए मुझ बाप से योग लगाओ और सभी संबंधियों को भूल जाओ, या सब दीवे बुझाकर एक दीवा जगाओ। तुम्हें सब दिए बुझाकर मतलब सब आत्माओं से संबंध नहीं रखना। सब आत्मा रूपी दियों को जो है उनसे संबंध ना रखो और एक जो है मुझ परमात्मा से जो है इसी दिए को याद करना है। अर्थात सभी संबंधियों को भूल जाओ या सब दिए बुझाकर एक दिया जगाओ, तो मैं तुमको पापों से मुक्त कर अपने पास बिठा दूंगा। अपने पास बिठा दूंगा मतलब शांति धाम में बाबा के बिल्कुल समीप संबंध सभी बाबा के बिल्कुल समीप बैठ जाएंगे। इस तन द्वारा स्वयं परमात्मा बोल रहे हैं। कैसा सहज समझाते हैं। कहते हैं भल घर में जाकर योग लगाओ,
वापस तो सबको जाना है। ऐसे तो नहीं कि सिर्फ बूढ़े जाएंगे, बच्चे बच जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बूढ़े जाएंगे, बच्चे बच जाएंगे। नहीं, सबको जो है शरीरों को छोड़कर अशरीरी बनकर वापस जो है बाबा के धाम, और जो कि हमारा भी आत्माओं को रहने का स्थान है, निर्वाण धाम, वहाँ सबको ही जाना पड़ेगा। देखो, जापान में बॉम्ब छोड़ा तो छोटे बड़े जानवर, पंछी सब मर गए, या सिर्फ बूढ़े मर गए। वह तो छोटी रिहर्सल थी। अभी तो बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही है। देख रहे हो, बॉम्ब्स तैयार हैं, हिस्ट्री रिपीट अवश्य होगी। तो तुम मुझ परमात्मा को याद करो, दूसरा ना कोई। जैसे मीरा को एक गिरधर ही याद था और सब लोग लाज कुल की मर्यादा छोड़ती, वैसे ही तुम मुझ परमात्मा को याद करो। दूसरे जो मामा चाचा काका याद पड़ते हैं, उनका संन्यास करो। उनका संन्यास करो मतलब उनसे जो है बुद्धि योग अपना तोड़ दो। ये सब कलयुग के बंधन हैं। तुम मेरे से योग लगाने से ही मेरे से मिल सकते हो। जब अपने को बच्चा समझे, बाबा से योग लगाएं, तब वो खुशी आए। लेकिन उल्टा योग लगाए तो वे खुशी नहीं आती। बाबा कहते हैं सबसे योग तो जो है निर्बंधन होकर जो है अपने को बच्चा समझ के जो है बाबा को याद करेंगे कि हमें अपने अपने परम पिता से पूरा वर्षा लेना है, सतयुगी वर्षा पूरा लेना है, सतयुग पिता का स्वर्ग की बादशाही लेनी है, तो ये खुशी आएगी। लेकिन उसके बदले यदि मित्र संबंधियों आदि से योग लगाएंगे तो ये खुशी नहीं रहती। यहाँ बहुत आते हैं, कहते हैं हमारा मन वश नहीं होता, वह आनंद नहीं आता। अब आनंद का सागर तो परमात्मा है, उनसे योग लगाते नहीं तो आनंद कैसे आएगा। पास्ट कर्मों अनुसार सबको अपनी अपनी बुद्धि मिली हुई है, इसमें परमात्मा क्या करे। परमात्मा तो सबको इकट्ठा पढ़ाते हैं। कोई तो यहाँ ही पढ़कर फिर पढ़ाने अलग पढ़ते हैं, दूसरों को ज्ञान दान करते हैं, तो बाबा कहते हैं वो जो है अपने आप पढ़कर फिर पढ़ाने लग पड़ते हैं। कोई तो पहली पोथी में ही मूंझे हुए हैं, बाबा पर विश्वास नहीं है, संशय है, निश्चय बुद्धि नहीं है, तो जो है वो जो है मुझे रहते हैं। तो ये भी बुद्धि का चमत्कार है। क्लास में भी कोई पहला नंबर और कोई फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि पर सारा मदार रहता है। लौकिक पढ़ाई की बात कर रहे हैं बाबा। इसमें परमात्मा क्या करे, सबकी तीक्ष्ण बुद्धि करे। सबकी तीक्ष्ण बुद्धि करे तो सभी पहला नंबर आ जाए। सबकी बाबा बुद्धि जो है तेज बना दे, शार्प बुद्धि बना दे, तीखी बना दे, तो सबको सभी पहला नंबर आ जाएंगे। फिर नंबरवार कैसे रहेंगे। जब कोई ग्रहचारी होती है तो कितनी भी दवाई करो उसका असर नहीं होता, और जब उतरने का टाइम आता है तो मिट्टी चपटी से भी बीमारी ठीक हो जाती है। तो जब समय आएगा तो ये पॉइंट्स भी किसकी बुद्धि को टच हो जाएगा। अभी कई नहीं सुनते हैं, जब जिसका ज्ञान में आने का टाइम होगा तभी जो है वो उसकी बुद्धि को टच करेगा। आगे चल सुनने लग पड़ेंगे। इसमें हमको राजी रहना पड़ता है। परमात्मा के आने जाने ज्ञान सुनाने की गति ही न्यारी है। अब एक दूसरी मुरली चली है, ओम शांति। घड़ी का भी आवाज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हमारी वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे अवस्था है। हम वाणी से परे जाते हैं। इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड जहाँ आत्माएं रहती है वहाँ वाणी नहीं है, सुप्रीम साइलेंस है। तो इस साइलेंस अवस्था में पहुँचने का पुरुषार्थ करते हैं, इसलिए आवाज़ अच्छा नहीं लगता। उस स्वदेश में आवाज़ नहीं होता, इसलिए वानप्रस्थ या वाणी से परे जाने के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं। वानप्रस्थ का अर्थ ही है निर्वाण देश में जाना, जहाँ हम तुम और सारी दुनिया की सोल्स निवास करती हैं। ये कॉर्पोरियल वर्ड तो है पाठ बजाने के लिए स्टेज, या साकारी जो है दुनिया जो है, ये क्या है, यहाँ पर सब जो है एक्टर्स आत्मा जो है शरीर लेके जो है सब जो है यहाँ पाठ बजाती, जीवात्माएँ सब पाठ बजाती हैं। बाकी बिगर पार्ट
वहाँ स्वीट साइलेंस होम में जाकर निवास करते हैं। जिसका कोई पाठ नहीं है तो जो है वो जो है शांति धाम में निवास करेंगे, और जब जिसका पाठ होगा वो ऊपर से नीचे उतरती है। ये साकार खेल चलता है। आकाश तत्व में और आत्माओं का देश है मैं तत्व। वह बहुत दूर देश है। ब्रह्म मैं तत्व जो है क्या है? आत्माओं का देश। तो जो उस साइलेंस देश से योग लगाए बैठते हैं, उनको घड़ी का आवाज़ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो तो शांति धाम है ना। तो जो है वहाँ जो है शांति ही शांति है। तो जो वहाँ से योग लगाते हैं तो उनको तो बिल्कुल जो है घड़ी की आवाज़ भी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि वो तो एकदम स्वीट साइलेंस में बैठना चाहते हैं। इसको कहा जाता है अपने असली स्वधर्म में टिकना या अशरीरी हो रहना, अर्थात अपने बाबा के देश को बाबा सहित याद करना, क्योंकि अपना बाबा है उस दूर देश का रहने वाला। वहाँ से आता है इस पराये देश में। पराये देश में क्यों आता है? अपनी बादशाही स्थापन करने और गुप्त वेश में आता है। उनका पाठ है इनकॉग्निटो। जैसे तुम्हारा ये पुराना शरीर है, ऐसे मुझे भी पुराने शरीर में प्रवेश कर इस पुरानी सृष्टि का विनाश और नई देवी सृष्टि की स्थापन करने आना पड़ता है। तो पुराने घर में जो आएगा तो जरूर शरीर भी पुराना लेना पड़ेगा ना। बाबा कहते हैं मेरा पाठ भी इनकॉग्निटो मतलब गुप्त पाठ है, और तुम आत्माओं का पाठ भी गुप्त है। तो जो है मैं इस पुरानी दुनिया में आता हूँ, इसलिए मुझे पुराना शरीर लेना पड़ता है, पतित शरीर का आधार लेना पड़ता है ब्रह्मा बाबा का। जब जो है 84 जन्मों के अंत का जब पतित शरीर है, उसमें बाबा की प्रवेशता होती है। तो जो है इस तरह जो है यहाँ नया दिव्य शरीर आए कहाँ से? ये पतित दुनिया में तो नया दिव्य शरीर हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ पतित है। तो वो भी है इनका पुराना तन, जिस तन से श्री कृष्ण की राजधानी स्थापन करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ही सतयुग में जाके वही आत्मा जो है ब्रह्मा बाबा की आत्मा सतयुग में जाके फर्स्ट प्रिंस बनती है श्री कृष्ण के रूप में। तो जो है यहाँ वहाँ तो सब कुछ जो है बिल्कुल जो है कंचन काया एकदम पवित्र पावन। तो इनके पास जो आते हैं उनको पहले साक्षात्कार भी उस वैकुंठ का होता है। तो ब्रह्मा बाबा के पास जो जाते थे शुरू में जो है, तो उनको साक्षात्कार भी जो है वैकुंठ का स्वर्ग का होता था। वैकुंठ की बाल लीला रास लीला देखते हैं या विष्णु का साक्षात्कार करते हैं, क्योंकि अगर सुप्रीम सोल का साक्षात्कार कराए तो वे समझ नहीं सकेंगे कि ये क्या चीज़ है। भगवान का साक्षात्कार करा दे साधारण आत्माओं को तो उनको तो समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, क्योंकि उस बाप का तो कोई को पता ही नहीं है कि ये कोई परमात्मा है। भल पूजा करते हैं लेकिन जानते कोई नहीं। वो तो कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। तो जब तो सब परमात्मा हो गए ना, बाकी शिवलिंग के ऑक्यूपेशन का तो कोई को पता ही नहीं कि ये हमारा परम पिता है, जो आकर स्थापना विनाश पालना करने अर्थ 3 रूप धारण करते हैं। वह तो इसी समय आकर अपना ऑक्यूपेशन बताते हैं और कहते हैं कि जिसको वैकुंठ की बादशाही का वारिस बनना हो तो वो यहाँ आकर मेरा बच्चा बने। मैं उनको संपूर्ण निर्विकारी बनाए अपनी राजधानी में ले जाऊंगा। यह आता ही है सभी मैली सोल्स को प्यूरिफाई बनाने। इससे प्रकृति भी पवित्र बन जाती है। वहाँ तो सोल्स भी प्योर, तो 5 तत्व भी प्योर होते हैं। कहाँ पे? सतयुग में है ही डीटी वर्ल्ड। तो फिर क्या इस समय वह डीटीज़म की फिलॉसफी गुम हो गई है। कोई को पता ही नहीं कि डीटी वर्ल्ड भी यहाँ था। वो समझते हैं कि ऊपर आकाश तत्व में कहाँ देवताएं रहते हैं, लेकिन उनके चित्र यहाँ है, हिस्ट्री यहाँ है, तो जरूर यहाँ होकर गए हैं ना। ये दुनिया तो सदा चलती रहती है, प्रलय तो कभी होती नहीं।
जब विनाश हो जाता है तो सभी सोल्स चली जाती हैं कहाँ? शांति धाम में। बाकी देवी देवता धर्म यहाँ स्थापन हो जाता है। जैसे अनाज होता है तो सब नहीं खाया जाता, बहुत खाया जाता है, थोड़ा बहुत बचाया जाता है बोने के लिए, नहीं तो बीज कहाँ से आए? अगर प्रलय हो जाए तो अनाज भी खलास हो जाए, यदि सारे की सारी आत्माएं खत्म हो जाए, विनाश हो जाए, तो फिर सतयुगी रूपी सृष्टि की स्थापना कहाँ से हो? तो इसलिए जो है थोड़ी बहुत आत्माएं रहती हैं। फिर बोने के लिए अनाज कहाँ से आए जो दूसरा निकले? तो अनाज भी जैसे अनादि है तो मनुष्य भी हैं। तो परमात्मा जैसे कुछ बीज बचाए बाकी सबको ले जाते हैं, जिससे फिर सृष्टि की वृद्धि होती है। बाबा कहते भी हैं कि मैं अनेक धर्म विनाश कर एक धर्म स्थापन करता हूँ। ऐसे तो कहते नहीं कि मैं प्रलय कर देता हूँ। ये सबका अंतिम जन्म है, फिर मृत्यु लोक में कोई का जन्म नहीं होगा, सब चले जाएंगे। उसमें थोड़े बीज बच जाते हैं, जिससे धीरे धीरे बढ़कर त्रेता के अंत तक 33 करोड़ देवी देवताएं होते हैं। फिर दूसरे धर्म नंबरवार आते रहते हैं, उनमें भी ऐसे ही धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है। ये ड्रामा का राज भी तुमको ऑलमाइटी बाबा ही आकर बताते हैं, इसलिए इनको कहा ही जाता है, इसको कहा ही जाता है गॉडली नॉलेज। दूसरा कहीं भी ये नॉलेज तुमको नहीं मिलेगी। भले कितना भी घूमो, किसको इस नॉलेज का पता ही नहीं है। वो बस इसी समय ही तुमको यहाँ मिल सकती है। परमात्मा यहाँ देवी सिजरा बना रहे हैं। परमात्मा कहते हैं अगर तुम्हें उस रॉयल घराने में आना है तो अपना सब मेरे हवाले कर दो, तो मैं उसे प्यूरिफाई बनाए वैकुंठ में रिटर्न कर दूंगा। आगे बाबा कहते हैं ये तो जानते हो बाबा अभी आए हैं, फिर कल्प बाद आएंगे, घड़ी घड़ी तो नहीं आएंगे। कहते हैं बच्चे हम आए हैं तुमको स्वच्छ होली बनाने, पवित्र बनाने। वाइसलेस को ही होली कहा जाता है। बाकी ये जो बीड़ी सिगरेट शराब आदि पीते रहते हैं उनको होली नहीं कह सकते, उनको पवित्र नहीं कह सकते। तुमको तो बाबा शिक्षक बनकर पढ़ाते भी हैं, तो बाप बनकर संभाल भी करते हैं। तुमको इनसे डबल आशीर्वाद मिलती है, गुरु की भी तो बाप की भी, दोनों का वर्षा तुम ले रहे हो। गुरु क्या करता है? गुरु जो है हमें जो है इस भवसागर के चक्र से जो है, इस सृष्टि रूपी जो है चक्र जो है, इससे हमें मुक्ति दिलाता है, हमें अपने साथ ले जाता है। और बाबा क्या है? पढ़ाई करके जो है हमें स्वर्ग के लायक बनाते हैं। वो ऑलमाइटी बाबा इस तन द्वारा तुम्हारी स्थूल और सूक्ष्म जो है परवरिश करते रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि इसके हवाले कर दो, इसको मेरे हवाले कर दो, तो ज्ञान अमृत से पवित्र बनाए अपने साथ ले चलूँगा। इसे ही कहा जाता है जीते जी मरना। सब कुछ अपना जो है तन मन धन बाबा पे बलिहार जाना, इसे ही कहा जाता है जीते जी मरना। लेकिन ये तो बहुत मीठी मौत है। जो अपने असली बाप की गोद में आ जाते हैं, कितना अच्छा समझाए, कितना समझाए, फिर भी क्या देते हैं? मन मना भव मध्याजी भव। अच्छा मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। अपने असली स्वधर्म में टिक अशरीरी बन बाबा के देश को बाबा सहित याद करना है, साइलेंस में रहना है। रॉयल घराने में आने के लिए अपना सब कुछ बाप हवाले कर प्योरीफाई बनना है। आज का वरदान है बाबा का हम बच्चों प्रति, बाप द्वारा प्राप्त हुए खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। बाप दादा ने बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न बनाया है, लेकिन जो समय पर हर खजाने को
काम में लगाते हैं उनका खजाना सदा बढ़ता जाता है। वह कभी ऐसे नहीं कह सकते कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। खजानों से संपन्न योगी ज्ञानी योगी तो आत्माएं पहले सोचती हैं फिर करती हैं। उन्हें समय प्रमाण टच होता है कि वे फिर कैच करके प्रैक्टिकल में लाते हैं। उन्हें समय प्रमाण हर एक चीज़ पहले बुद्धि में टच होती है और फिर उसको टचिंग को कैच करके उसको जो है आप जो है उसको प्रैक्टिकल में आता है। 1 सेकंड भी करने के बाद सोचा तो ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहेंगे। आज का स्लोगन है, स्वभाव और विचारों में अंतर होते हुए भी स्नेह में अंतर नहीं होना चाहिए। स्वभाव और विचारों में अंतर होते भी स्नेह में अंतर नहीं होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।